जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Vishnupada Paramahamsa Parivragasacharya Nityalila Brashta His Divine Grace Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. BVD Founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivragasacharya Nityalila Brashta Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Sachidanand Bhaktivinoda Thakur ki jai. वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी प्रभु गण की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Dev ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान्मेणोरधरसुधया पुर्यङ्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहं हरेतोपादैकमूलदासानुदासो भविदास्मभूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गुणीत्वा कर्म करोतु काले। भूतेर्महद्वीर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं कृष्ण भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद्गीता सत्र में। तो आज हमने जहाँ पे पहला अध्याय छोड़ा था भगवद्गीता, है ना, हमने 25 तक कवर कर लिया था। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। 27 से हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप। तां समीक्ष्य स कौन्तेय तां समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदम् ब्रवीत्
उसका शब्दार्थ इस तरह से है, तान उन सबको समीक्षा देखकर सह व कौन्तेय कुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार से के बंधु संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक आविष्ट अभिभूत विषिदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन क्या बोले अभी ये अगले श्लोक में है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च कलुषिष्यति। इसका अनुवाद पढ़ेंगे हम लोग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। श्लोक संख्या 29। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अनुवाद, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्लोक संख्या 31। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35। किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च कैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धामि च। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्जुन बोल रहे, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी के तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। श्लोक संख्या 36। पापम एवाश्रयदस्मान् हत्वेतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक संख्या 37 और 38। यदपि एतेन पश्यन्ति लोभोपचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे। इसका अनुवाद मैंने पढ़ा नहीं 36 का। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। श्लोक संख्या 41। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 42। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनाथार्पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रजाये विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज इस भगवद गीता सत्र में। तो हमने ये जो श्लोक पढ़े है ना, श्लोक संख्या 27 से 42। तो हमने आज इतने सारे श्लोक क्यों पढ़े, इतने सारे श्लोक हमें भी साथ में डिस्कस करने वाले हैं। उसका कारण है कि जैसे हम थोड़ा सिंहावलोकन कर लेते हैं कि हमने देखा हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमारे जो सीरीज चालू है पहले अध्याय में, कि कैसे भगवान ने जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया है ना। अर्जुन खुद बोले थे दोनों सेनाओं के बीच में रखो, लेकिन अर्जुन ये नहीं बोले थे कहाँ रखना है, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच बहुत अंतर था है और बहुत लंबे तक फैली थी सेनाएं दोनों। लेकिन भगवान बहुत बुद्धिमान है, भगवान जानते हैं अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ना। या अर्जुन की कमजोरी कहाँ पे है, क्योंकि तभी तो गीता बोली जाएगी। अर्जुन की जब कमजोरी बाहर आएगी, जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे, तभी तो गीता बोली जा सकती है। तो भगवान ने क्या किया, जो अर्जुन का जो रथ था उसको बिल्कुल किसके सामने खड़ा कर दिया, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य। भीष्मदेव उनके कौन है, पितामह है, द्रोणाचार्य उनके गुरु है, तो बिल्कुल उनके सामने रख दिया। भगवान को पता था ये क्या रिएक्ट करेंगे, है ना। भगवान जानते हैं हमारी कमजोरियाँ, भगवान जानते हैं कोई अगर सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए तो भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति हो, और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग कठिनाइयाँ डालते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ जो है हमारे जीवन में वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है ना। और खास करके भगवान अपने भक्तों के बारे में चिंतित रहते हैं, इसीलिए कुछ ऐसी सिचुएशंस या परिस्थितियाँ उनके लाइफ में डालते हैं भगवान, ताकि वो भक्त जो है और मजबूत बने, है ना, और निखर के आए, उभर के आए उसमें से, है ना। ये भगवान का प्लान होता है। भगवान ने रथ को, अर्जुन के रथ को उनके गुरु द्रोणाचार्य और उनके
पितामह कृष्णदेव उनके बिल्कुल सामने रख दिया। जैसे मैंने लास्ट श्लोक में भी चर्चा की कि अर्जुन को तो पता था सब, जब युद्ध घोषित होता है तो दोनों जो सेनाएं हैं उनको पता होता है कौन कौन युद्ध में सहभागी होगा है। अर्जुन को भी स्वाभाविक रूप से ये पता था है? लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि यहाँ पे तो मेरे ही संबंधी लोग ऐसे हैं शत्रु पक्ष में, तो फिर ये श्लोक शुरू होता है 27वां। तो हमारा ये कारण है, आज इतने सारे श्लोक हम डिस्कस करेंगे, इसका ये कारण है क्योंकि अर्जुन यहाँ पे 5 कारण दे रहा है युद्ध न लड़ने का है ना। अभी तक तो अर्जुन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है युद्ध भूमि में जाने तक, मैं तो ये युद्ध जीत लूँगा है ना। बहुत सारे युद्ध ऐसे मैंने लड़े हैं और जीते हैं है ना, पूरा कॉन्फिडेंस है अपने टैलेंट पे। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई स्टूडेंट है उसने अच्छे से तैयारी कर ली एग्जाम के लिए है ना, कॉन्फिडेंस है 90% मार्क्स ज़रूर लाऊंगा, उससे कम नहीं। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो देखता है पेपर हाथ में आता है, जो पढ़ा था उसमें से कुछ है ही नहीं, कुछ अलग ही ट्विस्ट वाले क्वेश्चन डाल दिए, सरप्राइज क्वेश्चन है। तो टीचर बोली थी है ना, मतलब टीचर जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, टीचर लोग बोलते हैं ना ये आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसमें से एक भी नहीं है, सब अलग ही डाल दिए, पूरा कहानी में ट्विस्ट है। तो वैसे ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ, वो सोच रहे थे मैं तो ये लड़ाई बिल्कुल जीत जाऊंगा आसानी से। और ये अर्जुन कौन है, बहुत बड़े योद्धा है। इन्होंने शिवजी को भी, शिवजी ने इनकी परीक्षा ली थी तो शिवजी को भी हराया था है ना। तो तभी शिवजी ने प्रसन्न होकर इनको एक शस्त्र दिया था, उसका नाम है पशुपत अस्त्र है ना। तो उनके पास था शस्त्र। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि यहाँ पे तो मेरे संबंधी लोग हैं सब है ना, और फिर अर्जुन की क्या हालत होगी, ये फिर ये 27 श्लोक से शुरू होता है। अर्जुन बोलते हैं, तो पहला कारण क्या है अर्जुन का युद्ध न लड़ने का, अपना जो साहस है उसको खो देने का। पहला कारण है करुणा। अर्जुन क्या बोलते हैं, तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परियाविष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन बोलते हैं, जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो पहले तो करुणा आ गई मन में है ना। अभी देखिए क्षत्रिय के लिए करुणा होना एक थोड़ी मात्रा में ठीक है ना, लेकिन अगर ज़्यादा करुणा हो उसको तो अपना काम नहीं कर सकता है। अभी क्षत्रिय का काम ही है मारकाट करना है ना, शत्रु को मारना। अभी जो बॉर्डर पे जो सोल्जर है, अगर वो सोचेंगे अरे शत्रु है बेचारा है ना, ये भी इंसान है, इंसानियत का धर्म करना चाहिए, इसको कैसे मारो, तो काम नहीं चलेगा ना, वो तो मार के चला जाएगा शत्रु आपको है ना। तो हालांकि क्षत्रिय में करुणा एक इंसान के रूप में करुणा होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए ये भी जरूरी है ना। लेकिन अर्जुन ने जब, और खास करके अभी अर्जुन के सामने और कोई शत्रु नहीं है, उसके अपने लोग हैं उनके है ना, इसलिए करुणा आ गई। अभी तक बहुत लोगों को मारा था अर्जुन ने, लेकिन अपने नहीं थे ना, तो मारना आसान था। लेकिन यहाँ पे तो परिवारजन है। और फिर अर्जुन बोलते हैं अगले श्लोक में, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सुखा जा रहा है। तो आपने ये अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है कि कभी आप एकदम डरे हुए हो, शरीर कांपता है ना? कोई ऐसी आप खबर सुन लेते हो है ना, किसी अपने संबंधी की मृत्यु हो गई है या कुछ भी एक दुखद घटना, तो शरीर कांपने लगता है ना? और क्या होता है, मुंह सूख जाता है पूरा है ना? तो ये ऐसी स्थिति अर्जुन की हो गई थी। अभी क्षत्रिय जानते नहीं है डर क्या है ना, डर के आगे जीत है। क्षत्रियों का ये पॉलिसी होता है। लेकिन अर्जुन का क्या हाल हो गया है,
मुंह सूखा जा रहा है ना? अंग उनके शरीर में कम फूट रहा है ना? ये हो रहा है, पहली बार डर गए हो, है ना? ये पहले लक्षण क्या क्या लक्षण उनके शरीर में प्रकट हुए देखेंगे। पतुष्य शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वचैव परिधीयते। मेरा सादा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो कोई व्यक्ति चिंतित हो जाता है ना? बहुत टेंशन आ जाता है, ये सब होता है उसके साथ। तो अर्जुन का जो शरीर है कांप रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे दो समय खड़े होते हैं, जब आनंद होता है तब, और जब बहुत सारा टेंशन हो जाता है तब। और अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, वो भी उनके हाथ से सरक रहा था। होता है ना, अपने एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम देने गए हो, आपने महसूस किया होगा कि हाथ में कभी पसीना आ जाता है ना? हाथ में पसीना आ जाता है। और पेन भी क्या होता है, स्लीप होता है। मेरे साथ ऐसा होता है, पेन स्लीप होता है पसीने की वजह से, है ना? तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब गांडीव जो था, धनुष हो हाथ से सरक रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा है, जिस धनुष से बड़े बड़े शत्रुओं को उन्होंने परास्त किया था, वही हाथ से सरक रहा है। और अर्जुन बोलते हैं मेरी त्वचा जल रही है, और त्वचा में जलन हो रही है। ऐसा होता है ना, बहुत टेंशन है तो पूरा ऐसा लगता है बदन जल रहा है। तो ये सब हुआ अर्जुन के साथ। तो देखिए, जो आजकल लोग जो स्ट्रेस से जाते हैं, है ना, किसी को काम का टेंशन है, किसी को पढ़ाई का टेंशन है, तो बहुत लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, है ना, या थोड़ा सीरियस केस है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और संगीन केस है तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में बाद में डिप्रेशन में तब्दील होती है। तो अर्जुन को 5,000 साल पहले ऐसा ही टेंशन आया था, स्ट्रेस आया था, और भगवान ने उनको एक सेमिनार दिया था, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार। तो पहला जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार हुआ था, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और स्पीकर कौन थे? कृष्ण। और पेशेंट कौन थे? अर्जुन, है ना। तो तभी ये केस, पहला केस था डिप्रेशन का कहो या स्ट्रेस का कहो, ये सब लक्षण है। और बाद में अर्जुन क्या बोलते हैं? न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन बोलते हैं मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन देखो क्या हालत होगी इतना महान योद्धा, इतना शक्तिशाली योद्धा, अभी तक तो धनुष हाथ से सरक रहा था, लेकिन अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अभी खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है ना, व्यक्ति का ऐसा लगता है उसका शरीर से पूरा बल चला गया है ना, और वो बैठ जाता है। अर्जुन के साथ ऐसे ही हुआ। देखेंगे चित्र है ना भगवद गीता, यही भगवद गीता की पहचान है ना? अर्जुन पूरी तरह से हार गए थे, बैठ गए थे। और अर्जुन बोल रहा है मेरा सिर चकरा रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे। और वो बोलते हैं मुझे केवल अमंगल दिख रहा है इस युद्ध में, है ना। अभी इतनी सारी तैयारी हो चुकी है युद्ध की, है ना, और अभी अर्जुन वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं मुझे अमंगल दिख रहा है इसका। जैसे कोई क्रिकेटर है, बहुत तैयारियाँ की है ना, नेट प्रैक्टिस किया है, पूरा 3-4 महीने नेट प्रैक्टिस किया है, अभी इम्पोर्टेंट मैच आने वाले हैं, और जब पूरा ग्राउंड पे आ जाता है तो पूरा कॉन्फिडेंस खो जाता है ना। वो बोलता है मैं नहीं खेलूँगा, तो क्या हालत होगी, है ना। तो अगर कैप्टन ही ऐसा बोले तो क्या हालत होगी। यहाँ पे अर्जुन तो कैप्टन है। फिर अर्जुन बोलते हैं न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाः न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सकांक्षे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ।
तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि इसमें मुझे कुछ श्रेयस्कर दिख नहीं रहा है ना। और अर्जुन बोलता है कि ये युद्ध जीत के भी कुछ फायदा नहीं है, विजय मिलेगी वो भी मुझे नहीं चाहिए। अभी एक्चुअली देखा जाए ये युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इन लोगों ने क्या किया था, पांडवों के खिलाफ अन्याय करके उनका जो राज्य था वो छीन लिया है। तभी भगवान शांतिदूत बन के दुर्योधन के पास गए, उसको बोले आपको राज्य पूरा नहीं देना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, तो ये लोग क्षत्रिय है, राज्य के बिना रह नहीं सकते हैं, है ना, तो आप कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला था फिर, फेमस स्टेटमेंट कि मैं एक सुई की नोक पे जितनी जमीन रहेगी उतनी भी नहीं दूंगा, है ना। तभी भगवान बोले ना कि अब युद्ध अटल है ना, तभी तो युद्ध हुआ था, तभी तो युद्ध करने की घोषणा हुई थी, है ना, तभी तो पांडव लोग युद्ध करना चाहते थे। लेकिन अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं युद्ध में आके कि नहीं चाहिए हमें, ना 5 गांव नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 5 गांव नहीं, अभी तो पूरा राज्य मिलने वाला था, बोलते अब नहीं चाहिए राज्य। क्यों? क्योंकि अपने लोग हैं, अपने लोगों को कैसे मारेंगे। तो अर्जुन का जो पहला ये था वो था करुणा, अपने संबंधियों के प्रति क्या थी, करुणा थी। तो देखिए अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है, और क्षत्रियों के हृदय में करुणा नहीं होनी चाहिए, या जहाँ पे जरूरी है वहीं पे होनी चाहिए, युद्ध में करुणा नहीं दिखानी चाहिए, है। लेकिन अर्जुन के हृदय में है, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, पांडव शुद्ध भक्त है भगवान के, है ना। तो ये स्वाभाविक था उनके लिए कि उनके हृदय में करुणा हो, है ना, खास करके अपने लोगों के लिए। तो ये भक्त का भाव होता है। प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं इसमें कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। कि जो भगवान का भक्त है उसमें देवताओं के सभी गुण क्या है, उतर आते हैं, है ना, सब गुण उसमें होते हैं भगवान के भक्तों में। जैसे आज दुनिया में देखेंगे, जैसे माता पिता ही देख लो, अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, है ना, चोरी नहीं करना, यही ट्रेनिंग दी जाती है ना। अच्छे माता पिता जो यही ट्रेनिंग देते हैं, या सच बोलो, है ना, या अच्छी संगत करो, है ना। ये तो कब बोलते हैं आजकल, लेकिन ये ऐसे नैतिक उपदेश देते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त है, भक्त में ये अपने आप सब गुण आ जाते हैं, इंक्लूडेड है, उसको कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कोई भक्त अगर बनेगा, भगवान का नाम लेगा, सत्संग करेगा, तो अपने ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, कुछ अलग से आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को छोड़ोगे तो आप में कितने भी अच्छे गुण हो, वो किसी काम के नहीं है ना। हम देखेंगे कैसे। तो अर्जुन क्या है, युद्ध न लड़ने के लिए अलग अलग कारण दे रहे हैं। और अर्जुन ऐसा नहीं है हवा में बातें नहीं कर रहे, अर्जुन के शास्त्रों का ज्ञान था, धर्मशास्त्रों का ज्ञान था, तो अलग अलग धर्मशास्त्रों से प्रमाण दे के वो बोल रहे हैं, ये है ना। पहले तो उनको दया आ गई अभी, लेकिन ये अर्जुन की दया गलत थी। कैसे? क्योंकि अर्जुन अभी शरीर के स्तर पे सोच रहे थे। अर्जुन की ये हालत क्यों हो गई अभी? क्योंकि ये सब मेरे संबंधी है, शरीर से संबंध है ना, एक ही परिवार के, इसलिए दया आ गई। अभी तक तो दया नहीं आई थी, इतने सारे युद्ध लड़े थे, है ना, क्योंकि शरीर का संबंध था, है ना। अगर आपको कहा जाए कल कृष्ण आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं किसी को भी आप में से कि आप अपने माता पिता को मार दो, आप मारोगे? हाँ, मारोगे कि नहीं मारोगे? जान से नहीं मारोगे। इसलिए अर्जुन, भगवान ने हमें टेस्ट नहीं किया, अर्जुन को किया, है ना। क्योंकि अर्जुन, हम देखेंगे आगे धीरे धीरे गीता जैसे आगे बढ़ती है, अर्जुन का अज्ञान जैसे जैसे दूर होता है, जब वो समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम कब अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपना मानते हैं? जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं।
अभी एक माँ है, उसका अपने बेटे के प्रति जो स्नेह होगा वो बाकी जो लड़के हैं ना, या बाकी जो बच्चे हैं उनके प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरे शरीर से है इसलिए मेरा प्रिय है, स्नेह ये इसके प्रति मेरा स्नेह है, ये है। तो ये बोलते हैं देहात्म बुद्धि। तो ये देहात्म बुद्धि से निकालने के लिए ही फिर भगवान अभी दूसरा अध्याय बोलेंगे बाद में, है ना। कि सबसे बड़ा मिस्टेक जो है हम इस दुनिया में करते हैं वो ये करते हैं कि हम सोचते हैं हम ये शरीर है ना, और शरीर के संबंधी, शरीर से संबंधित जो वस्तु है वो मेरी है। फिर व्यक्ति फंस जाता है, फिर वो सोचता है मैं और मेरा, है ना, ये मेरा है, मैं और मेरा, इसी में फंस जाता है और वही उसके पतन का कारण बनता है ना। तो भगवान पहले जो है ABCD सिखाना चाहते थे अध्यात्म का। अध्यात्म का ABCD क्या है? पहले ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, है ना। तो शरीर क्या है फिर? हाँ, शरीर क्या है? हम आत्मा है ना, इतना तो हमने सुन रखा है। तो फिर शरीर क्या है? हाँ, भगवान बता रहे शरीर क्या है? एक वस्त्र जैसा है। अभी आत्मा ने एक वस्त्र धारण कर लिया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, है ना। वासांसी मतलब वस्त्र। तो भगवान बोलते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, हम आत्मा है ना। जैसे अभी ये कुर्ता है, इसके अंदर मैं हूँ व्यक्ति, है ना, ये कुर्ता मैं नहीं हूँ। वैसे ये शरीर, इसके अंदर हम रह रहे हैं, ये शरीर हम नहीं है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है, यहाँ से हमारा जो अज्ञान है इस दुनिया में वो शुरू होता है, फिर वो अज्ञान बहुत आगे तक जाएगा। जीवन में ये आपने एक स्टेप गलत कर लिया ना, तो बाकी स्टेप सब गलत होंगे। जैसे मैथ्स में होता है ना, एक स्टेप आपने गलत कर लिया, बाकी सभी स्टेप्स आपकी सब्सिक्वेंट स्टेजेस गलत होंगी, वैसे ही है। तो अध्यात्म का पहला सबक जो है ABCD है, वो है ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, है ना, और मैं भगवान का अंश हूँ। तो भगवान में जैसे दैवी गुण है मुझ में भी है, लेकिन अभी शरीर के आवरण से, मन के आवरण से अभी क्या होगा, ढक गया हमारा जो मूल स्वरूप है ना। तो भगवान ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो अभी अर्जुन जो दया दिखा रहे थे अपने संबंधियों के प्रति, वो शरीर के स्तर पे था। दो तरह से दया दिखाई जाती है। एक किसी के शरीर के लिए, जैसे आप जाते हो ना, आप रास्ते से जा रहे हो तो आप देखते हो कोई गरीब व्यक्ति है या अपाहिज व्यक्ति है, आप क्या करते हो, उसको 5-10 रुपये दे दो, है ना, या खाना दे दो। तो ये आपने दया दिखाई, किसके लिए दिखाई? शरीर के लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए, है। फिर एक दया होती है जो आत्मा के लिए दिखाई जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है, अभी हम आपके सामने ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं आपको, ये प्रभुपाद की कृपा से, है ना। क्योंकि प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि आत्मा को दया दिखाना क्या होता है। तो आत्मा को दया दिखाना मतलब क्या है? उस व्यक्ति का जो भगवान के जो संबंध है, नित्य संबंध, उसको जागृत करने में उस व्यक्ति की मदद करना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चा है, आप गए यहाँ से, एक मेले में एक बच्चा रो रहा है, फूट के रो रहा है, आप गए उसके पास, आपको दया आ गई, आपने क्या किया, उस बच्चे को चॉकलेट दे दिए। वो बच्चा चॉकलेट खाया, वो 5 मिनट शांत रहा, तो आप चले गए वहाँ से, आप सोचे सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा वापस रोने लगा, कोई दूसरा व्यक्ति गुजर रहा था, वो उसके पास गया, उसने क्या किया, उसको खिलौने दिए, तो बच्चा खुश हो गया। वो खिलौने के साथ थोड़ा सा बिजी रह गया, थोड़ा खुश हो गया 5-10 मिनट के लिए, बाद में वापस उसको याद आई माँ बाप की। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति आया है, उसने क्या किया, देखा बच्चा रो रहा है, उसको पूछा आप क्यों रो रहे हो? वो बोला मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। उसने अभी चॉकलेट वगैरह सब नहीं दिया उसने पूछा आपके माता पिता कहाँ है जिनके लिए आप रो रहे हो, है ना। तो वो बोलता है मुझे पता नहीं, मैं इस मेले में आया था, कहीं घूम गए माता पिता। तो उस आदमी ने पूछा आपको पता है आपका घर का रास्ता कहाँ पे है, आपका घर? तो उसने
थोड़ा बहुत एड्रेस बता दिया है, यहाँ रहता हूँ मैं। तो व्यक्ति ने क्या किया, उसको उठा के जो एड्रेस बताया था वहाँ पे लेके गया और माता पिता को सौंप दिया। जैसे ही माता पिता ने देखा, बहुत खुश हो गए माता पिता। तो इन 3 व्यक्तियों में से सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति कौन है? हाँ? दूसरा कौन? दूसरा बोल रहे हैं? तीसरा है ना, क्योंकि उसने क्या किया, उस बच्चे का जिनसे संबंध है उनके पास दे दिया। अभी माता पिता के पास दे दिया तो उसको सब कुछ मिलेगा ना, चॉकलेट भी मिलेगा, उसको खिलौने भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जिनके साथ संबंध है उनसे उनको सौंप दिया। तो इसको बोलते हैं आत्मा के प्रति दया दिखाना, है ना। तो हम किसी को मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं, है ना, किसी की सांत्वना कर सकते हैं, है ना, किसी के साथ दोस्ती निभा सकते हैं, या किसी को कोई भी सिचुएशन में, जैसे कभी कभी हम अपना ज़िंदगी में बहुत निराश हो जाते हैं तो किसी को हम सांत्वना देते हैं, तो भी एक तरह की मदद है। लेकिन इन सबसे जो बड़ी मदद है वो ये मदद है कि किसी की आत्मा के प्रति दया दिखाना, मतलब उसको क्या, आध्यात्मिक ज्ञान देना, जिससे कि वो व्यक्ति, क्योंकि हम सब आत्मा है और हमारा किनके साथ संबंध है? भगवान कृष्ण के साथ, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। पिता हमसे जब तो माता दाता पिता। तो ऐसे जब किसी व्यक्ति को हम उनके पिता से, जो असली पिता है, उनसे जब भेंट कराते हैं, उसे उनका संबंध जोड़ते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो सबसे बड़ी दया है और सबसे बड़ा काम है इस दुनिया में। समझ में आया क्या बोला? सबसे बड़ा काम क्या दुनिया में, या सबसे बड़ी दया, कि किसी भी आत्मा को परमात्मा से या भगवान से जोड़ना। क्योंकि वो अगर भगवान से जुड़ता है तो भगवान ही तो, सब कुछ भगवान का ही तो है ना, वो भगवान का ही बच्चा है। सब लोग आप भगवान के बच्चे हो ना। तो आपको जब भगवान से जोड़ा जाएगा तो भगवान आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ है ना, जो और कोई नहीं कर सकता। तो हम जो ये सत्संग करते हैं आपको, है ना, गीता भागवत से, या आपको भक्ति में प्रोत्साहन देते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, हम आपको भगवान से जोड़ते हैं, है ना, जिनको, जो हमारे असली पिता है, जिनको हम करोड़ों 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 जन्मों से हम लोग भूले हैं और इस संसार में भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ी दया होती है ना। इसलिए इसको बोलते हैं प्रचार। प्रचार मतलब सबसे बड़ी दया है कि लोगों को भगवान से जोड़ना, क्योंकि भगवान का विस्मरण ही हमारे सभी दुखों का एकमेव कारण है, और कोई कारण नहीं है। जैसे ही भगवान को भूल जाते हैं, माया हमें पकड़ लेती है। तो माया का डिपार्टमेंट ही है वो, जो जीव भूल गए उनको पकड़ो और अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो ये करुणा जो थी अर्जुन की, ये शरीर के आधार पे थी, इसलिए ये जो दया थी क्या थी, गलत है। बाद में भगवान उनको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आत्मा के प्रति दया दिखानी चाहिए, है। और दूसरा कारण क्या था अर्जुन का? फिर अर्जुन क्या बोलते हैं? अभी अर्जुन जो है एंजॉयमेंट के बारे में बोल रहा है। अर्जुन बोल रहा है मैं अपने लोगों के साथ क्यों लड़ूं, संबंधियों के साथ, क्योंकि इनको अगर मार दूंगा तो मैं, देखिए कोई भी व्यक्ति होता है इस दुनिया में, वो कब एंजॉय कर पाएगा, कब सुख की अनुभूति करेगा। समझो जैसे आप अगर इंजीनियर बनते हैं, अच्छी जॉब लगती है आपको, है ना, आप बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हो, मैनेजर इंजीनियर, तो आपको आनंद कब आएगा? जब आप अपने फैमिली के साथ वो सक्सेस को शेयर करोगे, है ना। जैसे हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो हम सबको बताना चाहते हैं ना, फैमिली को, रिश्तेदारों को, तभी तो आनंद है। अगर समझो आपको एक ऐसी जगह में रखा गया, है ना, कि जहाँ पे कोई नहीं, आप अकेले हो, ऐसी एक जगह है ना, आप अकेले हो वहाँ पे, और आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आए,
तो आपको खुशी होगी, लेकिन ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगी आप, क्योंकि शेयर नहीं कर पाओगे किसी के साथ। खुशी तभी आएगी जब वो दूसरे के पास साथ हम लोग बांट सके उसको। या आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन आपके पास कोई नहीं है, अकेला कितना एंजॉय करोगे आप? जब परिवार होगा, है ना, उनके साथ उनको कुछ फैसिलिटीज़ दोगे, है ना, उनको घुमाने ले जाओगे उस पैसे के साथ, तब तो खुशी मिलेगी ना। तो अर्जुन वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं अगर अपने संबंधियों को मार देता हूँ इस युद्ध में, है ना, और मैं विजयी भी हो जाता हूँ, ये महाभारत युद्ध जो है मैं जीत लेता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है जीत के? ये जीत को मैं किसके साथ बांटूँ, है ना, क्योंकि जिनके लिए मैं जीतूंगा वही लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन क्या यहाँ पे थे? माया में थे, माया में गिर चुके थे, है ना। जैसे एक होती है भगवान कृष्ण की सेवा, दूसरी है माया की सेवा। तो हम लोग सब लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, परिवार की सेवा में, परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। परिवार की सेवा मतलब माया की सेवा होगी। तो अर्जुन भी माया में चले गए थे, तो इसलिए भगवान को समझाना पड़ा कि नहीं अर्जुन, आप माया में हो, आप इससे बाहर निकलो। फिर आप देखेंगे आगे, जैसे गीता आगे बढ़ेगी, फिर आगे जाके एंड में अर्जुन बोलते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादं मयाच्युत, है कि हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया, अभी मैं माया से बाहर निकला हूँ, अभी आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, है ना। ये होती है हमारी असली स्थिति, इस स्थिति में आना है ना। तो भगवान कृष्ण की सेवा छोड़ के हम लोग माया की सेवा में भी लगे हुए हैं, लेकिन माया क्या करती है, हमें चैन से बैठने नहीं देती। माया की जितनी सेवा करोगे उतना दुख मिलेगा। एक ऐसा बॉस इमेजिन कर लो, उस बॉस के लिए आप बहुत काम कर रहे हो, है ना, बॉस उसको आपने बिजनेस दे दिया, है, उसकी कंपनी की ग्रोथ में आपने हेल्प किया, है ना, बढ़ोतरी में सब कुछ किया, लेकिन ये बॉस क्या करता है, जब भी आप कैबिन में जाते हो आपको गालियाँ सुनाता है, गालियाँ देता है ना, आपको डांटता है, मारता है, लेकिन फिर भी उसकी नौकरी आप कर रहे हो, जबकि आपके पास ऑप्शन है छोड़ने की। लेकिन आपको भी आदत हो गई है गालियाँ खाने की, लात खाने की, तो आप वहीं पे उसी कंपनी में रहते हो, है ना। आपको पता है बेटर ऑप्शन है, लेकिन नहीं जाओगे। तो यही हाल हमारा है। हमें पता है माया दुख दे रही है, माया की सेवा करके केवल दुख ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम सुधरते नहीं हैं, फिर भी माया के लिए टाइम निकालेंगे, है ना, सत्संग के लिए टाइम नहीं निकालेंगे। माया दुख दे रही है पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए टाइम निकालेंगे। सत्संग के लिए हमारे पास टाइम है नहीं, है ना? ये हमारा हाल है। लेकिन भगवान कैसे स्वामी है कि भगवान के लिए आपने ज़रा भी सेवा करते हैं आप कुछ, तो भगवान उसको कायम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलते। आप मंदिर में आ गए, भगवान के लिए एक फूल लाए, तुलसी लाए, है ना, जैसे कल एकादशी है, तुलसी लेके गए, तो भगवान हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ये व्यक्ति 7 तारीख को एकादशी के दिन मेरे लिए तुलसी लाया था, ये भी भगवान की डायरी में आपका नाम गया, आपकी सेवा गई, वो कभी नहीं भूलेंगे भगवान। और उसके आधार पे आपको और भक्ति में आपकी प्रगति हो, इसके लिए भगवान पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो ये है भगवान। तो भगवान एक अच्छे स्वामी है, सबसे उत्तम स्वामी है ना। लेकिन इस जगत के स्वामी कैसे हैं? स्वामी मतलब एक होता है स्वामी और एक नौकर, वो तरह का स्वामी। लेकिन माया कैसी स्वामी है या स्वामिनी है, उनके लिए जितना काम करोगे, जितनी सेवा करोगे, उतनी लात खाओगे, है ना। फुटबॉल जैसे दो बात कहते हैं, हालत हो जाए, कभी इस तरफ मारेगी माया, उस तरफ, है ना, ये चक्कर चलता है। तो अर्जुन वही बोल रहे हैं कि मैं इन सबको मारूंगा तो मैं एंजॉय कर से करूंगा, है ना। फिर अर्जुन का तीसरा जो कारण था, अभी तक कौन से कारण देखे हमने? कौन से कारण देखे? पहला करुणा, दूसरा एंजॉयमेंट
नहीं होगी, है ना। आनंद नहीं उठा पाएगा अर्जुन। तीसरा है पाप का डर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन को डर था। क्या डर था? इसका श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन बोलते हैं पापम एवा श्रेयदस्मान हत्वेतायिन तस्मान् आहारा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स बांधवा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो अर्जुन बोलते हैं ये आतताई लोग हैं। अभी अर्जुन जानते हैं आतताई क्या होता है। आप जानते हैं आतताई कौन है? किसको कहते हैं? अग्रेसर, आतताई। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया। वैदिक आदेश अनुसार एक बात बता दें इसमें, आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक विष देने वाला, मतलब कोई आपको विष पिलाकर मारना चाहता है, उसको आतताई बोलते हैं। और दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला, घर में आग लगाते हैं ना, वो भी व्यक्ति आतताई है। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, है ना। चौथा है धन लूटने वाला, मतलब चोर, डाकू, लुटेरा। पांचवा है दूसरे की भूत जमीन हड़पने वाला, होता है ना ये आजकल। और पराई स्त्री का छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। इनको बोलते हैं आतताई, समझिए। और शास्त्रों में लिखा है कि इन आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ इनमें से कुछ किया है तो आप उसको मार सकते हो, है ना, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन को प्रॉब्लम नहीं था आतताइयों को मारने में, पहले भी मार चुके थे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आतताई लोग जो है वो अपने ही लोग हैं, इसीलिए अर्जुन कतरा रहा है ना। इसीलिए अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इनको मारूं। नहीं तो अर्जुन को पता है कि आतताइयों को, इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं ना, खुद ही बोल रहे हैं, श्लोक में ही बोल रहे हैं कि पापम एवा श्रेयदस्मान हत्वेतायिन। खुद ये शब्द यूज कर रहे हैं कि ये लोग आतताई है, मतलब उनको पता है आतताइयों को मारना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि अपने ही लोग हैं, है ना। तो ऐसी हालत हो गई अर्जुन की। और अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को माधव करके बोल रहे हैं। ये माधव क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से संबोधन कर रहे हैं अर्जुन। यहाँ पे माधव से कर रहे हैं। माधव मतलब लक्ष्मीपति। भगवान कृष्ण जो है लक्ष्मी के पति है। और अर्जुन ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान, हे माधव, आप मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो जिससे केवल अनिष्ट होगा, अमंगल होगा, है ना। क्योंकि आप लक्ष्मी के पति हो, लक्ष्मी से तो सब मंगल होता है ना, सब अच्छा होता है। लेकिन आप जिस तरह का उपदेश मुझे दे रहे हो उससे तो अमंगल होगा। तो आपके नाम के अनुसार आपकी शिक्षाएं नहीं है, आपके नाम के अनुसार आप उपदेश नहीं दे रहे हो, ये अर्जुन पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो देखिए कितना गहरा मीनिंग है उसमें, है ना? तो आतताइयों को मारने में कोई बुराई नहीं है ना, ये पहले समझना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? अभी अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भले ये मुझे मार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब ये लोग गलत कर रहे हैं, है ना।
लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं भी गलत करूँगा इनके साथ। तो ये यहाँ पे वापस से अर्जुन के साधु स्वभाव का दर्शन हो रहा है। तो ये लोग हमारे साथ आराम कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी करूँ। ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन, कृष्ण। क्योंकि हम जानते हैं ये पाप है, तो हम ये पाप क्यों करें? देखो अर्जुन का वही डर है, पाप का डर। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। फिर अर्जुन बोलते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। पहले तो अर्जुन को डर था कि अपने ही लोगों को मारूंगा तो पाप लग जाएगा, है ना। तो अर्जुन को गीता में भगवान कई जगह पे बोलते हैं, एक नाम से संबोधन करते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आप पापी नहीं हो, उसके लिए क्या शब्द है? मैं भी बोलिए यार, हे निष्पाप अर्जुन, ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए एक शब्द है संस्कृत। याद नहीं आ रहा, अच्छे शब्द है वो। तो अर्जुन डर गए थे पाप से कि अपने लोगों को मार के केवल मैं पाप इकट्ठा कर लूँगा, है ना। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता है ना। भले ही वो दिखे, वो अधर्म दिखे, गलत लगे, है ना, ये गलत कार्य है, लेकिन उसमें भी पाप नहीं लगेगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जो कर्ण का जो है ना, ये कर्ण जो है था बहुत धार्मिक था, है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत बड़ा दानी था, बहुत अच्छे गुण थे उसमें। उसमें से सबसे जो अच्छा गुण था वो था कि दानी था, वो सबसे बड़ा दानी था। तो कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, उसके पास आता था। और भगवान कृष्ण भी इसका गुणगान करते थे, अर्जुन के सामने करते थे उसके दानी स्वभाव, है ना। एक बार इंद्र जो है, सूर्य और इंद्र, ये दोनों ब्राह्मण के भेष में आ गए कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने के लिए, कितना दानी है देखता है। तो इंद्र ने कर्ण से उसका जो कवच था ना, वो कवच मांग लिया था, और उसके जो सोने के कुंडल थे वो मांग लिए थे, और उसने दे भी दिए थे। मतलब बहुत बड़ा दानी है ना ये, क्योंकि उससे कवच से ही सुरक्षा होने वाली थी उसकी, है ना। लेकिन बाद में इंद्र ने फिर शक्ति व अस्त्र दिया उसको रक्षा के लिए। तो बहुत बड़ा दानी था, है ना, कोई खाली हाथ नहीं लौटता था इसमें यहाँ से। फिर ये बहुत सुंदर था, है ना, बहुत शक्तिशाली था, और युद्ध कला में तो अर्जुन के ही बिल्कुल समान था, कह सकते हैं, है ना। और इसकी दोस्ती भी हम जानते हैं, है ना, दोस्ती में भी पीछे नहीं हटता था, निष्ठा में, है ना, दोस्त के प्रति जो निष्ठा है। तो इतने अच्छे गुण हैं सब, लेकिन फिर भी विलन क्यों है वो, फिर भी असुर क्यों है? हाँ, क्योंकि साथ दिया अधर्म का। अभी कर्ण को पता था कृष्ण जो है पांडवों की तरफ से लड़ने वाले, है ना, ये जाहिर बात थी। और यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण गए कर्ण के पास, उसको बोले आप जो हो कुंती के पुत्र हो, महाराज युधिष्ठिर के भी बड़े भाई हो, मतलब पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, है ना। आप अगर पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ोगे तो आपको जो हस्तिनापुर का जो राज्य है पूरा, वो आपको मिलेगा, है ना। आप आराम से पांडवों के साथ राज्य करो ये युद्ध जीत के।
है ना। यहाँ तक कृष्ण समझाए हमको, इसलिए आप पांडवों के साथ रहो, है ना, उनकी तरफ से युद्ध हो। लेकिन ये कर्ण जो था ये इतना मतलब दोस्त के प्रति इतनी निष्ठा है उसकी, है ना, कर्ण के प्रति। वो बोलता है मैं इस कर्ण ने, इस दुर्योधन ने मुझे बहुत मदद किया है ना, मेरे मुश्किल समय में, तो मैं इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। अभी यहाँ पे कौन, एक तरफ भगवान है और एक तरफ दोस्त है। पहले ये स्तर पे देखेंगे। अभी जो है भगवान को चुन, आपके सामने भगवान आए और आपका दोस्त आए, किसको चुनोगे? ऑब्वियसली भगवान को चुनोगे ना। सबसे बड़े हमारे जो हितैषी है वो भगवान है। भगवान गीता में बोलते हैं सूरजम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का मित्र हूँ, है ना, हितैषी मित्र हूँ। लेकिन इनकी इतनी बुद्धि नहीं थी कर्ण की। हालांकि सब अच्छे गुण हैं, लेकिन अगर आप अधर्म के साथ है तो आप जिसको धर्म समझते हो वो, या जो धर्म है वो भी अधर्म बन जाता है ना। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कर्ण का जब रथ का पहिया जब फंस गया था जमीन में, है ना, तो तभी कृष्ण ने अर्जुन को बोला अब इसको मार दो, है ना। ये अन्याय हो गया उसके साथ। अन्याय नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि ये कर्ण जो था उसने भी जब अर्जुन का रथ ऐसे ही फंसा था तो अटैक किया था उसने, 2 बार ऐसा किया था उसने। तो जब अर्जुन ने उनको याद दिलाई कि आपने भी तो ऐसे युद्ध के जो नियम है वो तोड़े, है ना, तब उसने अपने जो सर है शर्म से झुकाया था नीचे, है ना। तो ये देखिए युद्ध जब होता है 2 प्रकार का युद्ध होता है, शास्त्रों में लिखा है। एक धर्म युद्ध होता है, कूट युद्ध, है ना। धर्म युद्ध में नियमों के अनुसार होता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अलग अलग नियम है। जैसे आप शाम का मतलब जैसे सूरज ढलेगा ना तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको लड़ाई बंद कर देनी है, और आपको शत्रु को भी मित्र जैसा उनके साथ व्यवहार करना है। तो आप देखेंगे जैसे अर्जुन दुर्योधन दोस्त जैसे मिलते थे शाम को युद्ध खत्म होने के बाद, तो जाते थे पांडव उनके कैंप में, वो बैठ के बातें करते थे दोस्त जैसे, है ना। ये ऐसा व्यवहार था। जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक दुश्मन है ना। एक बार सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर दोस्त जैसा। ये युद्ध का एक नियम है। और एक नियम होता है युद्ध का कि कोई अगर योद्धा जो है वो पलायन करेगा, मतलब भागेगा युद्ध भूमि से डर के या और किसी कारण से, तो उसको मारना नहीं चाहिए। फिर और एक होता है कि कोई अगर दूत है ना, दूत आता है शत्रु पक्ष की तरफ से, तो उस दूत को भी आप नहीं मार सकते। जैसे विभीषण जी आए थे, है ना, भगवान राम के पास, तो मारना चाहते थे एक्चुअली, है ना, राम जी के कुछ सोल्जर्स, लेकिन हनुमान जी ने समझाया कि नहीं, भगवान राम ने भी रोका था, है ना, कि नहीं ऐसे दूत को नहीं मार सकते। जब हनुमान जी गए थे लंका में, लंका को जलाया था, तो रावण भी मारना चाहता था। एक्चुअली हनुमान जी दूत जैसे गए ना, दूत के रूप में गए थे, रावण उनको मारना चाहता था, लेकिन विभीषण जी ने समझाया उनको, नहीं आप नहीं मार सकते, दूत है ना। तो ये नियम होता है कुछ, है ना। फिर अलग अलग गतियाँ है। जैसे कोई युद्ध से भागता है तो नरक जाता है मरने के बाद, है ना, वो भी शास्त्र में है। भगवान अर्जुन को बताएंगे बाद में कि जो युद्ध में मरता है वो स्वर्ग जाता है ना। ऐसे अलग अलग नियम है ना। तो ये जो महाभारत युद्ध होने वाला था उसके पहले जो पांडवों के सेनापति है धृष्टद्युम्न, है ना, और कौरवों के जो सेनापति है भीष्म पितामह, ये साथ में बैठ के इन्होंने युद्ध के नियम बनाए थे क्या क्या है ना। लेकिन बाद में कर्ण ने ही पहले इसको तोड़ना शुरू कर दिया, है ना। धृष्टद्युम्न ने बताया था कि अगर कौरवों की तरफ से अगर जो नियम है वो तोड़े जाएंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी तोड़ेंगे, है ना। क्योंकि अधर्म प्लस अधर्म धर्म, ये एक नीति है शुक्राचार्य की नीति, उसके अनुसार ये होता है कि कोई अगर अधर्म से आपके साथ पेश आता है तो आप अधर्म कर सकते हो उसमें, है ना, उसमें गलत नहीं है।
तो हालांकि कर्ण में सब अच्छा था, लेकिन वो भगवान की बात नहीं मानता था, है ना। भगवान की बात उसने नहीं मानी, इसलिए वो गलत है। क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात धर्म है ना। तो भगवान के लिए किसी को मारना या भगवान के लिए झूठ बोलना, ये धर्म है या अधर्म है? हाँ, अभी श्योर नहीं है आप, मतलब पूरे विश्वास के साथ नहीं बोल रहे। धर्म है क्या अधर्म? हाँ। और एक एग्जाम्पल है महाभारत में। जैसे युद्ध जब चल रहा था तो द्रोणाचार्य जो है बहुत हावी हो रहे थे, है ना, पांडवों पर। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से आप झूठ बोलो। क्या बोलो? कि उनका जो पुत्र है अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि ये जब सुनेंगे तो नहीं लड़ सकते, है ना, फिर आसानी से मारा जा सकता है। तो भगवान ने अभी साक्षात भगवान युधिष्ठिर महाराज कौन है? भक्त है, भगवान परम भक्त है। उनको बोल रहे आप झूठ बोलो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का ट्रैक रिकॉर्ड था, हिस्ट्री था उनका, कभी झूठ नहीं बोले थे जीवन में। बोले मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? उन्होंने नकार दे दिया ना। तो उनको ऐसा बोलना था अश्वत्थामा मर गया, तो वो नहीं बोले, वो बोले अश्वत्थामा हाथी मर गया। लेकिन जब हाथी शब्द आया था तो बड़ी गर्जना हुई थी, है ना, युद्ध में बहुत आवाज़, भगवान की योजना से आवाज़ हुई थी ताकि वो सुनाई नहीं दे। तो उसने सामने वालों ने क्या सुना? अश्वत्थामा मर गया। जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना बैठ गया वो, और बाद में उनको मार दिया गया, है ना। तो और इसी कारण से युधिष्ठिर महाराज जो इतने धार्मिक व्यक्ति है, उनसे बड़ा, उनको धर्मराज बोलते हैं, उनसे बड़ा धर्म कौन जानता है? धर्म को कौन ये पालन करता है? लेकिन उनको भी नरक का दर्शन लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि झूठ बोले थे, एक झूठ बोले जीवन में। क्योंकि भगवान के लिए झूठ बोलना भी वो सत्य है ना। क्योंकि भगवान की प्रार्थना करते हैं देवता लोग भागवत पुराण में कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। बहुत अच्छा सुंदर प्रार्थना है। सब देवी देवता जब माता देवकी के जब गर्भ में कृष्ण होते हैं तो सभी देवी देवता आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। उसमें से एक ही प्रार्थना है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप परम सत्य हो, आप तीनों सत्यों के मूल हो, है ना। सत्य से योनि, सत्य से योनि मतलब सत्य की योनि हो आप, मतलब सत्य आपसे ही निकलता है। तो सत्य कुछ अलग नहीं है भगवान से। सत्य या धर्म जो है भगवान से ही आता है। भागवत में और एक श्लोक में बताया गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान बताते हैं वही धर्म है, और ये धर्म और कोई तय नहीं कर सकता है इसको, ना बड़े बड़े ऋषि ना देवतागण ये नहीं कर सकते। केवल धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। केवल भगवान ही, ये यमराज जी बोलते हैं छठे स्कंद में भागवत के, कि धर्म केवल भगवान से ही आता है ना, और कोई इसकी निर्मित नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य, ना तो कोई सिद्ध व्यक्ति, ना तो कोई ऋषि, ना तो कोई देवता। धर्म केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो ये इस बुक में भगवान ने धर्म दे दिया है ना, कि जो भगवान के लिए कार्य करते हैं वही धर्म है। चाहे आप भगवान के लिए झूठ बोलो, गलत करो, वो भी सही है, वो भी सत्य है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि कर्ण के पास अच्छे गुण हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, इसलिए वो भी क्या, असुर उसको ठहराया जाता है ना। तो ये प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म भगवान से बड़ा नहीं है, समझ लीजिए। जो भगवान करते हैं, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी का खून कर देता है, किसी को गोली मार देता है, उसको पुलिस क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगा, जेल में डाल देगा, उस पर केस लगेगा, है ना, उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन वही अगर देश के लिए मारता है किसी को तो बॉर्डर पे, तो उसको मेडल दिया जाएगा। क्यों फर्क क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है ना। वैसे ही कृष्ण जो है परम अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी कृष्ण है ना। गवर्नमेंट कभी कभी हो सकता है कि स्वार्थी भाव से किसी को मार दे,
ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ देश जो है वो स्वार्थी भावना से दूसरों पे अत्याचार करने के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान में वो भावना नहीं है स्वार्थ की, है ना, या वो इम्प्योर नहीं है, वो शुद्ध है, परम शुद्ध, है ना। तो इसीलिए जो भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, भले ही गलत लगे फिर भी वो सही है। जैसे इस्कॉन में बहुत सारे जैसे ब्रह्मचारी बनता है कोई व्यक्ति, है ना। तो बीच में न्यूज़ में आया था कि एक लड़का जो था अपना घर बार छोड़ के जब ब्रह्मचारी बना था इस्कॉन में, तो बहुत हल्ला मचा था। तो माँ बाप आ गए थे उसके शो में, है ना, वो बोल रहे थे अरे ये सब छोड़ के गया, है ना, ये क्या किया, सब बहुत हल्ला मचा। तो माँ बाप को तब कोई प्रॉब्लम नहीं है जब बच्चा सैनिक बन जाता है, बॉर्डर पे लड़ता है। अब सैनिक तो बॉर्डर पे ही रहते हैं ना, वही अपना बना के घर बना के रहता है, तब प्रॉब्लम नहीं है। या बच्चा अमेरिका जाता है ना, इंग्लैंड जाता है, वहीं पे सेटल होता है, तब टेंशन नहीं है, जबकि वो देखेंगे नहीं सालों साल। या कोई ब्रह्मचारी बनेगा तो उनको प्रॉब्लम है, जबकि ब्रह्मचारी मिलने नहीं जाते माँ बाप से, है ना। तो अभी देखिए वो बच्चा भी तो छोड़ के गया ना सैनिक बनने के लिए, तो माँ बाप को छोड़ा ना उसने, लेकिन कुछ पकड़ा भी है उसने। देश की सेवा के लिए माँ बाप की सेवा छोड़ी है उसने, है ना। इसलिए वो मरेगा तो उसका सम्मान होगा ना, सम्मान होता है ना सोल्जर्स का। तो वैसे ही कोई अगर माँ बाप को छोड़ के भगवान की सेवा के लिए जाता है, ये तो देश की सेवा हो गई, देश से बड़े भगवान है ना, तो वो कितना बड़ा पोजीशन है उसका। तो ये समझ नहीं पाते हैं लोग अज्ञानता के कारण, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान के लिए जो भी करेंगे, और बोला गया शास्त्रों में, कोई अगर भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन दे देता है, तो उसके जितने भी ऋण हैं, अलग अलग ऋण होते हैं, वो सब ऋण से उसको मुक्त किया जाता है ना। श्लोक है इसमें भागवतम में, उसमें बोला गया देवर्षि भूताप्तम नृणाम पितृणाम। देवर्षि मतलब देवताओं के प्रति हमारा कुछ ऋण होता है। क्यों, कैसे बताइए, देवताओं के प्रति क्या हमारा ऋण है? ये हवा कैसे आती है? वायुदेव है ना, हवा से हवा आती है। बारिश कैसे आती है? इंद्रदेव से। या ये पानी है तालाब में, समंदर में, कहाँ से आते हैं? वरुण देव, है ना, इसके इंचार्ज है। फिर और कौन से देवता है? चंद्र सूर्य है, रात को चंद्र जो है प्रकाश देता है, शीतल प्रकाश, दिन में सूरज रोशनी देता है। तो ये जो देवता है, सूर्य देव है, सोमदेव या चंद्र, इनके प्रति हमारा ऋण होता है, क्योंकि इनसे हम सेवा ले रहे हैं ना, तो हम रूढ़ी बन जाते हैं। तो इस श्लोक में बताया देवर्षि, देव ऋषि, ऋषि जो ऋषिगण हैं उनके प्रति भी हमारा ऋण है। क्योंकि जैसे ये व्यासदेव जी ने इसको लिखा है गीता को, जैसे जैसे सुनते गए लिखते गए, और व्यासदेव के ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, चाहे ये भगवद गीता हो, भागवत पुराण हो, है ना, या और भी 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेद, वेदांत सूत्र, महाभारत, ये सब उन्होंने लिखा है। तो उनसे ये ज्ञान ले रहे हैं ना हम लोग, तो हम रूढ़ी बन जाते हैं। उसके बदले में हमें कुछ देना चाहिए, नहीं देंगे तो रूढ़ी बन जाएंगे। जैसे किसी से आपने कर्जा ले लिया और आपने उसको लौटाया नहीं, रूढ़ी है ना, आपको लौटना नहीं पड़ेगा, तो ऋण लग जाएगा। तो वैसे देवर्षि भूताप्त, देव और ऋषियों के प्रति ऋण है। देवर्षि भूताप्त, भूत मतलब जो साधारण लोग हैं समाज में, उनके प्रति भी हमारा कुछ ऋण होता है। उन्होंने कभी आपको हेल्प की है, कुछ किया है, तो ऋण चढ़ जाता है। देवर्षि भूताप्त, आप्त, आप्त मतलब रिलेटिव, हमारे जो संबंधी लोग हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं ना, रिलेटिव्स, तो उसके प्रति भी ऋण है। देवर्षि भूताप्त नृणाम, नृणाम मतलब साधारण लोग, नृणाम पितृनाम, फिर पितर जो लोग हैं हमारे, उनके प्रति भी कुछ ऋण होता है हमारा, है ना। जैसे पितरों से हमें शरीर मिला है, जैसे हमारे माँ बाप है, उनके जो माँ बाप है, उनके माँ बाप, वो माँ बाप थे तभी तो उनके माँ बाप हुए, सॉरी उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों से उनके, और उनके बच्चों से हम आ गए, है ना। तो शरीर उनसे हमें मिला है, मतलब वो वहाँ से शुरू हुआ है। तो इसलिए पितरों के प्रति भी हमारा कुछ ऋण होता है। पितरों ने भी हमें बहुत सारी बातें सिखाई है। तो नृणाम पितृनाम, न किंकर हो, किंकर मतलब नौकर, नौकरों के प्रति
आप भले ही सैलरी दे दो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि नौकर एक्स्ट्रा काम कर जाए, तो वो भी ऋण चढ़ जाएगा। न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करता। लेकिन बोलता है गतो मुकुंदम, मुकुंदम, मुकुंदम मतलब जो मुक्ति देते हैं, कौन? कृष्ण। गतो मुकुंदम परिहर्त करता। लेकिन जो मुकुंद के शरण में जाएगा पूरी तरह से सेवा में, वो क्या है? वो इन सब ऋणों से छूट जाएगा। ना उसका देवताओं के प्रति ऋण रहेगा, ना ऋषियों के प्रति रहेगा, ना संबंधियों के प्रति रहेगा, ना माँ बाप के प्रति रहेगा, ना पितरों के प्रति रहेगा, ना नौकरों के प्रति रहेगा, ना जन सामान्य लोगों के प्रति रहेगा। सभी ऋणों से वो क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ये भक्ति की विशेषता है ना। कोई जीवन समर्पित करता है भगवान की सेवा में, सभी ऋणों से अपने आप मुक्त होता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, जैसे समाज में कुछ है ना, बाबा लोग ऐसे गिरवे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं है, ना प्रचार करेंगे ना खुद भक्ति करेंगे, तो वो उन्होंने संसार छोड़ दिया, लेकिन उनको ऋण लगेगा क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं है। इसलिए ये बात को समझना ज़रूरी है ना। क्योंकि छोटी चीज़ के लिए, बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ त्यागी जा सकती है। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि किसी गांव को अगर बचाना है ना, तो एक व्यक्ति की बलि दे सकते हैं। जैसे वो महाभारत में आता है ना, कुंती महारानी, जब वो एक गांव में रह रहे थे, तो उनको पता चला यहाँ पे एक राक्षस है, हिडिंबा ना, हिडिंबा ऐसा कुछ नाम था उसका। उसके लिए बलि देनी थी, बलि चाहिए थी, तो अभी कौन जाएगा? तो उन्होंने फिर भीम जी को भेजा था, क्योंकि गांव को बचाना था, है ना। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं गांव को बचाने के लिए एक परिवार की बलि चढ़ा सकते हैं। मतलब छोटे का बड़े कार्य के लिए छोटा कार्य, छोटी जो बलिदान है वो कर सकते हैं, है ना। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अर्जुन को यही डर था कि मुझे पाप लगेगा। लेकिन अभी यहाँ समझने की बात है कि पाप कैसे लगेगा। अभी खुद कृष्ण बोल रहे हैं नहीं लगेगा पाप, उल्टा तुम ना लड़ोगे तो पाप लगेगा। अभी पाप और पुण्य बनाया किसने? जो कर्म का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, उसके निर्माण करता कौन है? कृष्ण है। उन्होंने तो ये लॉ ऑफ कर्मा बनाया ना, कर्म का सिद्धांत, कि कौन क्या करेगा तो क्या पाप, तो आगे आएगा गीता में, भगवान बता रहे क्या करेंगे पाप लगेगा, क्या करोगे पुण्य लगेगा। तो वो तो बनाया, जिसने बनाया वो कह रहा है करो ये, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो पाप को भी पुण्य बना देंगे और पुण्य को भी पाप बना देंगे, है ना। फिर वो उन्होंने बनाया ना, जो नियम बनाया है वो उसको उसमें हेर फेर भी कर सकता है ना, उसके हस्तक्षेप कर सकता है। ये केवल कृष्ण के पास अधिकार है। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कृष्ण जो है वो आपके जीवन में कुछ आने वाला नहीं है, आपके नसीब में कार नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण चाहे कि इस व्यक्ति को कार देनी चाहिए तो वो दे सकते हैं, आपके कर्म के इस सिद्धांत को तोड़ के। ये और कोई नहीं कर सकता, ना देवी देवता कर सकते हैं। देवी देवता आपको वही चीज़ दे सकते हैं जो आपके कर्म में है, लेकिन कृष्ण जो है कर्म के सिद्धांत को तोड़ सकते हैं बिल्कुल। और कृष्ण अगर आपके जीवन में कुछ है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि कृष्ण ऐसा समझते हैं कि ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है आपके, तो नहीं देंगे, हालांकि कर्म में है। लेकिन आपके कर्म में बंगला नहीं है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इसको मिले, तो दे देंगे, क्योंकि उन्होंने ही कर्म के सिद्धांत को बनाया है। और वही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि पाप नहीं लगेगा, डोंट वरी। क्योंकि अर्जुन को ये डर था, क्योंकि अर्जुन बोले तो धर्मशास्त्र में तो ऐसा लिखा है, लेकिन भक्ति जो है धर्मशास्त्र के ऊपर है, भगवान जो है ये धर्मशास्त्र के भी ऊपर है ना। इसलिए भक्ति के जो ग्रंथ है, भगवत गीता है, भागवत पुराण, ये धर्मशास्त्रों के नियम के परे है ना। ये परमहंस संहिता बोलते हैं भागवतम को, भगवत गीता तो भगवान की वाणी है ना। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर अर्जुन बोलते हैं कि अगर मैं ये बड़े व्यक्तियों को मार दूंगा, बुजुर्ग लोगों को, है ना, कौन कौन बुजुर्ग? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी जो है, इन सबको मार दूंगा, तो इनके घर में जो स्त्रियाँ हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? ये स्त्रियों की शास्त्रों में बोला गया है, स्त्री को 3 अलग अलग स्तर पे सुरक्षा की जरूरत होती है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, स्त्री और पुरुष ये तो समान है ना। समान कभी नहीं हो सकते। स्त्री का अपना एक रोल है, पुरुष का अपना रोल है ना।
दोनों ज़रूरी है एक दूसरे के। जैसे पुरुष है रात को 12-1 बजे ऐसे चल सकता है वीरान रास्ते में, स्त्री नहीं चल सकती, है ना। पुरुष कैसे फिर समानता कैसे आएगी, ये समझना ज़रूरी है ना। तो अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहे हैं शास्त्रों के आधार पर कि अगर बड़े व्यक्ति मारे जाएंगे युद्ध में तो स्त्रियाँ जो है वो असुरक्षित हो जाएंगी, और ऐसी स्त्रियाँ जो है प्रदूषित हो जाएंगी, मतलब बाकी जो पुरुष है समाज के उनका गलत फायदा उठाएंगे, है ना। और उससे क्या होगा, गलत संतानें उत्पन्न होंगी, जिसको वर्ण संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये, अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्ण संकर। बोलते ऐसे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, है ना। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतान है। आज समाज में जो भी हाहाकार मच रहा है उसका कारण है अवांछित संतान है, वर्ण संकर। ये देखिए हमारे वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार होता है, पता है आपको, सुना है कि गर्भाधान संस्कार के बारे में। तो ये गर्भाधान क्या होता है कि जो माँ बाप है, भक्त लोग, भक्त माँ बाप, वो सोचते हैं कि हमारी ऐसी संतान होनी चाहिए जो आगे जाके भगवान की भक्त बने, ना कि हमारे ऐसे सोचते हैं ना माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बने हमारे बाप, हमारे बच्चे, लेकिन वही लाठी से मारते हैं, है ना, माँ बाप को। ये आज की संतानें ऐसी है। ये संतानों के लिए कौन जिम्मेदार है, माता पिता खुद, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक गर्भाधान संस्कार की विधि है। उसमें क्या होता है कि माँ बाप का मिलन होने से पहले, है ना, संयोग होने से पहले, रिलेशन होने से पहले, वो पहले भगवान की माला का जप करते हैं। वो मंदिर जाएंगे, गीता पढ़ेंगे, माला का जप करेंगे, ताकि और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जब संयोग होगा पुरुष और स्त्री का, तब ऐसी संतान आए जो भक्त हो, आगे जाके बहुत बड़े वैष्णव। क्योंकि देखिए हमें कैसा बच्चा हो ये हमारे हाथ में है, बहुत लोगों को पता नहीं है। आपका बच्चा आपको परेशानी दे रहा है, मतलब आप उसके लिए जिम्मेदार हो कि आपने ये गर्भाधान संस्कार नहीं किया। आजकल नहीं होता है कलयुग में, लेकिन वैदिक शास्त्रों में ये इसका है। और इस्कॉन में जो भक्त लोग हैं, भक्त माता पिता जो है दीक्षित, तो लोग ये गर्भाधान संस्कार करते हैं। मतलब गर्भ धारण करने से पहले दोनों स्त्री पुरुष जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ ऐसे उन्नत वैष्णव हमारे पेट में जन्म ले, है ना, जिससे कि आगे जाके उनकी भक्ति और बढ़े। क्योंकि आप इस जन्म में कितनी भक्ति कर रहे हो ये डिपेंड करता है आपने पूर्व जन्मों में कितना आपका किया है आपने भक्ति। भगवान गीता में बोलते हैं, उस दिन डिस्कस कर रहा था ना, पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते वशोऽपि। मतलब पूर्व में किसी ने अभ्यास किया है भक्ति का, तभी इस जीवन में उसकी प्रगति उतनी हुई है। किसी ने 10% किया है, किसी ने 50% किया है, किसी ने 1% किया है, किसी ने समझो 1% किया भक्ति पिछले लाइफ में, है ना, जब उसको मनुष्य जीवन मिला था, तो अगले जीवन में उसका 2% से चालू हो जाएगा। किसी ने 50% किया, उसका 51% से चालू हो जाएगा, क्योंकि भक्ति नष्ट नहीं होती है, वही से चालू हो जाएगा, है ना। भगवान बोलते हैं क्या, पूर्वाभ्यास, मतलब पूर्व में भक्ति का अभ्यास किया है ना, इसलिए वो अवशोऽपि सः, मतलब अवश होके उस मार्ग पे जाएगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सत्संग में आप थोड़ा बोलना पड़ सकता है शुरू में, लेकिन वो तुरंत पकड़ लेगा उसको। क्यों? क्योंकि पहले किया है उसने, वो जागरूक हो जाएगा उसका, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि कोई बच्चे हैं तुरंत भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कुछ 6-7 महीनों में तुरंत सब पकड़ लेंगे, सब श्लोक याद कर लेंगे, प्रचार करेंगे, है ना, माला कर लेंगे। 16 माला के लिए कुछ भक्तों को 2-2 साल, 3-3 साल, 10 साल भी लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 1 साल में तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? पूर्वाभ्यास, पूर्व में किया है ना। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति में कोई भी कार्य करते हुए लॉस नहीं होता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि देहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते माधवः। कि भक्ति में आप थोड़ा सा भी स्वल्प भी कार्य करोगे तो नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति, वो नष्ट नहीं होता है, ना तो कम होता है, प्रत्यवायो न विद्यते, है ना। तो इसीलिए ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है ताकि एक अच्छा भक्त जो है माँ के गर्भ में आए, है ना। पति पत्नी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आजकल जो संतानें उत्पन्न हो रही है वो कैसे हो रही है? कामवश। पुरुष भी कामी है, स्त्री भी कामी है, उससे जो संतान आएगी वो भी कैसे होगी? कामी होगी। वो फिर दुनिया में हाहाकार मचाएगी, है ना, नास्तिक बनेगी,
नास्तिकता का यही कारण है। नास्तिक संतान क्यों उत्पन्न हो रही है? फिर कोई ना कोई गुंडागर्दी करेगा, समाज में क्राइम करेगा, फिर उसके लिए माँ बाप दोषी होंगे। गर्भाधान संस्कार किए ही नहीं उन्होंने, पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है। सिर्फ खामोश होके उन्होंने मिलन हुआ और उससे संतान उत्पन्न हुआ, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसको क्या बोले अर्जुन? उसको बोलते हैं वर्ण संस्कार, है ना। तो अगर इस समाज को अच्छा बनाना है तो ये गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश किसी का नहीं हुआ है, लेकिन अभी भक्ति में अगर वो आता है तो पहले गर्भाधान नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, अभी भक्त बन गया ना, मतलब वो उसका धुल गया, प्रॉब्लम नहीं। फिर अर्जुन बोलते हैं शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ये येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी जब संतान उत्पन्न होगी नास्तिक वर्ण संकर, तो वो लोग क्या करते हैं? पिंडदान नहीं करते पितरों के लिए, क्योंकि उनके लिए पिंडदान जरूरी है, तभी उनको वहाँ खाना पीना मिलता है। आप पिंडदान करोगे और नहीं करोगे तो गालियाँ देंगे वहाँ से। बोले कैसे हमारे वंशज है ना, कैसी हमारी पीढ़ियाँ आ गई जो हमें और दुख में डाल रही है। तो उनका वहीं से, जहाँ से अगर अच्छे स्थान पे भी गई है वहाँ से भी पतन होता है, उनका नरक में गिर जाते हैं पितर लोग। तो देखते हैं ये लोग तो पिंडदान ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वही बात बता रहे अर्जुन कि अगर बड़े लोग नहीं रहेंगे परिवार में, तो बड़े लोग कैसे बताएंगे बच्चों को कि पिंडदान करना चाहिए। आजकल होता है ना, जो शिक्षित लोग खुद को समझते हैं, सो कॉल्ड तथाकथित शिक्षित लोग, वो सोचते हैं पिंडदान करने की जरूरत नहीं है हमें। क्या पिंडदान कहाँ पहुँचता है किसी को? नहीं करता है। फिर गरुड़ पुराण में उनके बारे में बताया गया, जो पिंडदान नहीं करेगा उसको भी पिंडदान नहीं मिलेगा, वो भी ऐसे भटकता रहेगा, अगली गति नहीं होगी उसकी। ये बातों को समझना बहुत जरूरी है ना, पिंडदान महत्वपूर्ण है। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, जब पितर ये देखते हैं तो एक श्लोक है शास्त्र में कि जो पितर लोग स्वर्ग में नाचते हैं, स्वर्ग जाके नाचते हैं, तो बोलते हैं अच्छा हुआ हमारे परिवार में ये भक्त ने जन्म लिया, हम नरक से बच गए। ऐसा वो नाचते हैं स्वर्ग लोक में, है ना। ये भक्ति की महिमा है। आप भक्ति करोगे सिर्फ आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपके पूरे परिवार को, और आपने जो पहले जन्म लिया है जिन परिवारों में, उनको भी फायदा मिलता है। आपके जो पितर जो है कभी कहीं फंसे हैं, कहीं ना कहीं कोई नरक में है, कोई किसी योनि में है, तो वो भी, उनको भी आप बचा लेते हो आपकी भक्ति से। तो भक्ति जो सर्वमंगलकारी है ना, ना केवल आपके लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, है ना। इसलिए हमें चाहिए कि भक्ति में उत्साह दिखाए। कि भक्ति से आप खुद का ही उद्धार नहीं कर रहे हो, आपके माता पिता का करोगे, आपके पितरों का भी करोगे, है ना। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हो, वही पितर आपको गाली देंगे, शाप देंगे, और पितरों के शाप से आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है ना। पितृदोष बोलते हैं उसको। यह समझना जरूरी है। तो अर्जुन को यह सब पता था, क्योंकि अर्जुन हालांकि क्षत्रिय है लेकिन धर्मशास्त्र जानते थे। फिर अर्जुन पांचवा कारण बताते हैं, वो क्या है? इनडिसीजन, अनिश्चितता। अभी इतने सारे कारण दे दिए अर्जुन ने, लेकिन अभी फिर भी कंफ्यूजन में है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह सही है या गलत है। अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हो। इतने सारे तर्क दे दिए लेकिन अभी भी विश्वास नहीं है ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संभ्रम में। अभी एक्चुअली और 2 श्लोक बचे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला अध्याय फिर फिनिश हो जाएगा। अहो पद्महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे
तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। फिर संजय हुआ, संजय बोलते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्थौ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने संबंधियों को बिल्कुल नहीं मारूंगा। उनके हाथ से जो शस्त्र, तो जो बाण धनुष था वो तो सरक रहा था, वो तो नीचे गिर गया, बाण भी रख दिया। वो बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, चाहे ये कौरव लोग मुझे मार दे, मेरे संबंधी मुझे मार दे, मैं निहत्ता रहूँगा, लेकिन मैं कुछ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनको मारने दो मुझे। ऐसा कर कर बैठ गया नीचे। मतलब अभी तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्या करना है। फिर अभी दूसरे अध्याय में हम देखेंगे क्या होगा। दूसरे अध्याय में पहला श्लोक जो है संजय बोलते हैं, और उसके बाद दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं, है ना? तो यहाँ पे भगवान का एंट्री होगा, हीरो का एंट्री होगा, है ना? फिर ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो आया समझ में क्या 5 कारण है अर्जुन के, याद रखिए हम लोग, है ना? लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, सुन भी सकते हैं बाद में, उसको यूट्यूब में हम लोग चैनल पे डालेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। मतलब आए इस भगवद गीता सत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका किसी का कुछ सवाल है, कुछ संशय है, कुछ जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। भक्त लोग हैं तो माया से क्यों डर लगता है? माया से डर लगना अच्छी बात है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर भी लेक्चर करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने एक बार लिया था, माया से, भक्तों को माया से डरना चाहिए, इस पर एक लेक्चर दिया था, वो भी करेंगे एक बार। संक्षेप में बताता हूँ कि माया से डरना क्यों जरूरी है। जैसे देखिए, एक बच्चे को अगर माँ बाप का डर नहीं रहेगा तो वो गलत करेगा, लेकिन माँ बाप का अगर डर है, माँ बाप मुझे शिक्षा देंगे, तो वो सोचेगा 10 बार करूँ कि न करूँ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? और पता था माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे, ऐसे बाहर ही खड़े कर देते थे, ऐसे मुर्गा बोलते हैं ना, ऐसे बना के। बहुत बार तो छड़ी से मारा है, बहुत पीटा है। तो अगर वो डर नहीं रहता था तो हम गलत करने से पहले सोचते भी नहीं थे, है ना? तो डर, लेकिन इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि फिर हावी हो जाए वो डर, इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा डर जरूरी है। हेल्दी फियर बोलते हैं उसको, है ना? वो होनी ज़रूरी है एक एम्प्लॉई के लिए, जो काम कर रहे व्यक्ति, उसको बॉस का थोड़ा सा डर होना चाहिए कि मैं अगर समय पे नहीं जाऊंगा तो बॉस सैलरी काटेगा, जॉब से नहीं निकाल सकता। ये डर नहीं रहेगा तो टाइम पे जाएंगे नहीं, है ना? सत्संग में आ रहे हैं, सत्संग में नहीं आएंगे तो रोज पूछेंगे और डांटेंगे। डर होना ज़रूरी है। डर हेल्दी होना चाहिए, जिससे हमारी प्रगति हो। तो माया जो है बहुत शक्तिशाली है। भगवान क्या बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणमी मम माया दुरत्यया नामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तद्। भगवान बोलते हैं माया जो है दुरत्यया, मतलब बहुत इसको जीत पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े हार जाते हैं इसके सामने, बड़े बड़े इसके शिकार होते हैं। चाहे आपने 10 दिशाओं को जीत लिया हो, लेकिन आप माया को नहीं जीत सकते। माया को जीतने के लिए एक ही उपाय है, भगवान को शरण जाना। इसलिए माया से डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान बोलते हैं दैवी ऐसा गुणमयी, मयी मतलब मेरी, ये मेरी दैवी शक्ति है माया, इसलिए डरना चाहिए। भगवान की शक्ति है तो वो भी शक्तिशाली रहेगी ना। लेकिन भगवान बोलते हैं मुझे शरण आएगा वो बच जाएगा। मैं माया शक्ति को बोल दूंगा इसको मत पकड़ो। तो डर होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद प्रार्थना करते थे, एक बार प्रभुपाद भक्तों को बता रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे माया मुझे टच भी नहीं कर सकती, भक्तों को बोल रहे थे।
भाभी बोले हाँ हो सकता है, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है। तो प्रभुपाद एक बार आई थिंक राधा लंदन में मंदिर था तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, हे कृष्ण माया से मेरी रक्षा करो। तो किसी भक्त ने सुन लिया, वो बोला प्रभु जी आप तो बोले थे कि आप माया से नहीं रहते हो, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान माया से मुझे बचाना। प्रभुपाद बोलते हैं मैं इसीलिए माया से नहीं करता क्योंकि प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, यही राज है कि भगवान ही बचा सकते माया से। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कुछ? ठीक है, यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। धन्यवाद।